Hello everyone. I've been thinking about making this video for a very long time and finally it's here. तो आज मैं आपको उर्दू में बताऊंगी कि आप अपना कनाडा का स्टडी परमिट कैसे एक्सटेंड करवा सकते हो कनाडा आने के बाद। अ लिटिल बैक स्टोरी कि जब मैंने अपने स्टडी परमिट के लिए फ़ाइल किया था फ्रॉम पाकिस्तान, तो मैंने अपना पासपोर्ट के एक्सपायरी डेट चेक नहीं की थी, जिसकी वजह से मेरा सिर्फ 1 साल का वीज़ा लगा था और 1 साल का स्टडी परमिट मुझे मिला था और कनाडा आके मुझे उसको रिन्यू करवाना पड़ा था। तो शुरू में आई हैड लिटिल प्रॉब्लम्स, बट आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्सटेंसिव रिसर्च आई वाज एबल टू एक्सटेंड माय स्टडी परमिट फॉर अनदर ईयर। चूँकि मैं एक कॉलेज में पढ़ी थी बनिस्बत एक यूनिवर्सिटी की, तो मेरा स्टडी परमिट सिर्फ 1 साल के लिए एक्सटेंड हुआ था। अभी रिसेंटली मैंने अपने लेटेस्ट स्टडी परमिट के लिए जब फ़ाइल किया, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं जिससे बाकी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। वीडियो शुरू होने से पहले ये बात जानना ज़रूरी है कि IRCC की वेबसाइट पे रिकमेंड किया गया है कि आपका मौजूदा स्टडी परमिट एक्सपायर होने से 30 डेज़ पहले नए स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर लेना चाहिए, ताकि प्रोसेसिंग टाइम्स के बतौर कोई भी फ्यूचर में आने वाले मसाइल आप अवॉइड कर सकें। बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने वो सब डॉक्यूमेंट्स लिस्ट कर दिए हैं जो आपको स्टडी परमिट एक्सटेंशन के लिए चाहिए होंगे। सबसे पहले हमारे पास डिजिटल फ़ोटो आ गई। ये आप कहीं से भी खिंचवा सकते हैं, सिर्फ आपको डिजिटल फ़ोटो चाहिए। ये आपने पासपोर्ट फ़ोटो विद वाइट बैकग्राउंड खिंचवानी है, बट ये 4 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ 4 MB मैक्सिमम साइज़ ऑफ द फाइल है जो आप अटैच कर सकते हो। फिर आ जाता है हमारे पास पासपोर्ट। ये आपका करंट पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी फुल स्कैन्ड कॉपी आपके पास कंप्यूटर में मौजूद हो। ये कॉपी जो है वो 4 MB की होनी चाहिए। इसमें जितनी भी फाइल्स आप अटैच करेंगे सब PDF फॉर्मेट में होगी और कोई भी 4 MB से ज़्यादा फ़ाइल नहीं होनी चाहिए। फिर हमारे पास आ जाता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस या फिर लेटर ऑफ इनरोलमेंट फ्रॉम योर करंट कॉलेज या यूनिवर्सिटी। तो मोस्टली लेटर ऑफ इनरोलमेंट लेना इजी होता है, तो आप अपने कॉलेज को ईमेल कर सकते हैं या अपने पोर्टल में जाके लेटर ऑफ इनरोलमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मोस्टली यही चीज़ है जो लोगों को बहुत कंफ्यूज करती है। ऑल यू हैव टू डू इज़ जौन सा भी बैंक है आपका, उसका अकाउंट में जाएं और उधर से अपने प्रीवियस 4 मंथ्स की आप स्टेटमेंट्स निकलवा लें। यूजुअली मैं अपने बैंक जाके किसी टेलर से अपने अकाउंट की समरी निकलवा देती हूँ और उसको स्टैम्प करवा देती हूँ, और वो इजीली एक पेपर पे सारी अकाउंट समरी आ जाती है। और अगर अभी भी आपके पास अपनी GIC पड़ी है तो आप उसकी पोर्टफोलियो ये अपलोड कर सकते हो। अभी क्योंकि आई एम नॉट वर्किंग हियर और मेरे फादर मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, तो मैंने एक एफिडेविट अटैच किया था जिस पे लिखा था कि माई पेरेंट्स आर स्टिल गोइंग टू बी सपोर्टिंग मी, जिसके साथ मैंने उनके 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट्स भी अटैच की थी। प्रूफ ऑफ अपफ्रंट मेडिकल एग्ज़ाम, ये वही एग्ज़ाम है जो हमने यहाँ आने से पहले दिया था, तो मेरा मेडिकल अभी भी वैलिड था, तो मैंने वही अटैच किया। इसके बाद ये 2 फॉर्म्स आ जाते हैं, IMM 5709 फॉर्म और IMM 5257 फॉर्म। ये आपने फ़िल करने हैं और आपने ये रीचेक करना है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो आप फिल कर रहे हो वो करेक्ट है या नहीं है, और आपने डबल चेक करने हैं फ्रॉम योर लीगल डॉक्यूमेंट्स। ये सेकंड फॉर्म जो है, ये एप्लीकेशन फॉर अ TRV मेड आउटसाइड कैनेडा लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको TRV चाहिए तो आपको एक और एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ेगी, और इस एप्लीकेशन से आपको TRV नहीं मिलेगा, इससे सिर्फ आपकी स्टडी परमिट एक्सटेंशन फ़ाइल होगी। फिर हमारे पास क्लाइंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जिसके अंदर मैं अपने बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स ऐड कर देती हूँ, जैसे कि मेरी पाकिस्तानी CNIC, ID, FRC, कोई भी मेरा वीज़ा, अभी तक जितने भी वीज़ा लगे हैं मेरे, वो प्रीवियस पासपोर्ट्स पे जो इस पासपोर्ट पे विजिबल नहीं है, मेरा पुराना स्टडी परमिट, मेरे आइल्स, जितने भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है मैं क्लाइंट इन्फॉर्मेशन के अंदर डाल देती हूँ, जो मेरा केस स्ट्रॉन्ग कर देती है। जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएं, फिर देखते हैं कि फ़ाइल कैसे कर सकते हैं। आपके पास 60 डेज़ होते हैं टू कंप्लीट द होल एप्लीकेशन। सबसे पहले आपने जाके गूगल पे
IRCC की वेबसाइट खोल लेनी है। और क्योंकि मैं यहाँ पे आपको अपना रियल अकाउंट दिखाने जा रही हूँ तो इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए मैं सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हाइड करूँगी। सबसे पहले आपने मेन्यू में जाके इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप वाले टैब में माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और आपको साइन इन और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। फिर नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस आएंगे। अगर आपको अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट की इन्फॉर्मेशन पता है, यू कैन साइन इन विद द GC की, बट अगर आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इट्स ओके, यू कैन मेक अ न्यू अकाउंट बाय क्लिकिंग रजिस्टर। पर इस केस में मेरे पास अकाउंट ऑलरेडी है, इसलिए मैं GC की ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट खुल चुका है और यहाँ पे मेरी हिस्ट्री भी है। स्क्रॉल डाउन करके मैं अप्लाई टू कम टू कैनेडा वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी। यहाँ मेरे पास पर्सनल रेफरेंस कोड नहीं है, इसलिए मैं एलिजिबिलिटी चेक करूँगी अपनी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चनेयर खुल जाता है जहाँ आपने इन सब सवालों का जवाब ऑनेस्टली देना होता है। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल दैट आई एम फिलिंग आउट टू शो यू हाउ इट्स डन। मेरी ओरिजिनल एप्लीकेशन में आई डिड हैव अ फैमिली मेम्बर जिसका यहाँ पे स्टेटस है, तो आई डिड हैव टू टेल देम कि आई हैव a family member who has a status here. So I advise you to please not lie about it because they already have all your records. उनके पास सब records होते हैं, उनको सब पता होता है। तो if you lie about it, you will get into trouble. क्विक नोट यहाँ पे कि अगर आप अपने स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपने अपने TRV विच इज़ ऑल्सो वीज़ा, अगर आपको ट्रेवल करना है आउटसाइड ऑफ कैनेडा तो उसके लिए आपको सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। ये जो आपने जितने भी जवाब दिए उसके मुताबिक अब आपको एक एप्लीकेशन पैकेज बना के दिया जाएगा। सबसे पहले आपने ये फॉर्म्स डाउनलोड कर लेने हैं क्योंकि ये फॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। इनको ओपन करने का तरीका ये होता है कि आप इनको सबसे पहले डाउनलोड करते हो और अपने पास सेव कर लेते हो और फिर उसके बाद आप इनको PDF रीडर पे खोलते हो। इस वीडियो में मैं फॉर्म्स फिल करना नहीं दिखाऊंगी, लेकिन प्लीज़ अपने जहन में ये बात रखिए कि जब आप फॉर्म्स फिल कर लें तो आपको उनको यहाँ पे अटैच करने से पहले वैलिडेट करना लाजमी है। यहाँ पे जो मेरी रीसेंट एप्लीकेशन है उसकी ओरिजिनल स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो मैंने सबमिट कराए हैं बेस्ड ऑन जो एप्लीकेशन पैकेज मुझे IRCC ने बना के दिया था।